जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज फिर से हम एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करना चाह रहे हैं जो कि हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है और उसका जो सल्यूशन है वो हमारे अकॉर्डिंगली क्या है, हम उस पर आज बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रेकिंग फ्री अ जर्नी टू अ बेटर यू। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कुछ एडिक्शंस की। वो एडिक्शंस कौन कौन से हैं? वो एडिक्शंस हैं मोबाइल एडिक्शन, लेजीनेस का एडिक्शन और जंक फूड हैबिट्स का एडिक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। हम जब भी एडिक्शन की बात करते हैं और जो ये एडिक्शंस हैं ये मैक्सिमम बच्चों पे देखा जा रहा है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा क्या ये सच में आपके बच्चे के साथ हो रहा है, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो ही बच्चों को एडिक्ट होने पे मजबूर कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनका बच्चा जो है वो मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है। तो कहने वाली बात यहां पर यह है कि बच्चे को मोबाइल दिया किसने? पेरेंट्स ने। दूसरी प्रॉब्लम जिससे पेरेंट्स जूझ रहे हैं वो ये है कि उनका बच्चा बहुत लेजी हो गया है, वो फोकस्ड नहीं है। तो लेजीनेस का ऑप्शन दिया किसने? पेरेंट्स ने। और तीसरी चीज कि उनका बच्चा बहुत मोटा हो गया है, जंक फूड बहुत खा रहा है। तो जंक फूड खिला कौन रहा है? पेरेंट्स। तो ये जो वीडियो है ये भी पेरेंट्स के लिए है कि अगर उनको दिख रहा है कि उनका बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया है, उनका बच्चा लेजी हो गया है, उनका बच्चा जंक फूड बहुत खा रहा है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयर होने की जरूरत है। और अगर ये सारी गलत चीजें हो रही हैं तो पेरेंट्स को ही ये सारी चीजें रोकनी है। अब कैसे, वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये जानना पड़ेगा कि ये चीजें गलत हैं। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये चीजें गलत हैं? क्योंकि ये समस्या भी पेरेंट्स के पास आ रही है कि जो बच्चे हैं वो उनकी बात सुनते नहीं है। 3 कैटेगरी बच्चों की है। एक कैटेगरी वो है जो कि प्यार से कहने पे मान जाते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा कि बेटा जंक फूड नहीं खाना है, तो वो नहीं खाते हैं। अगर उनसे कहा कि यार मोबाइल फोन नहीं देखना है तो वो नहीं देख रहे हैं। अगर उनसे कहा कि चलो बेटा एक्टिव होना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, तो वो मान रहे हैं, वो मान जाते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये है जो बच्चे मान जाते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है जो बच्चे थोड़े से रिबेलियस होते हैं कि नहीं जी हमें तो फोन चाहिए ही चाहिए, हमें तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, हमें तो घर में पड़े रहना है, हमें तो बेड में रहना है, हमें तो सोफे में बैठ के टीवी देखना है, या आज मुझको जंक फूड तो खाना ही खाना है, और वो आपकी बात नहीं मान रहे। तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो कि मान ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा पहली कैटेगरी में आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपने उसको प्यार से बताया, वो प्यार से मान गया। अगर आपका बच्चा दूसरी कैटेगरी में आता है जो कि थोड़ा सा रिबेलियस हो रहा है और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने ये ड्रामा किया तो मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। और बच्चे के साथ खुद भी आपको इन्वॉल्व होना है। अगर बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक्सरसाइज करे तो आपको भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जंक ना खाए, तो चाहे बच्चा कितना भी कह रहा है कि आज मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे जंक खाना है, तो आप उसको वंस इन अ वीक लेके जा सकते हैं, लेकिन रोजमर्रे का जो खाना है आपको उस पर ध्यान देना है। और अगर बच्चा आपका लेजी हो गया है बहुत ज्यादा कि उसको स्कूल से आने के बाद बस मन यही करता है कि बिस्तर में पड़ा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में डालना है।
आपको एक ऐसी एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करना है जहां पर उसको सोफा ना मिले, जहां पर उसको बेड ना मिले, क्योंकि बच्चा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, और यहां पर पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो कल के दिन वही बच्चे अपने पेरेंट्स से कहेंगे चलो हम तो बच्चे थे, आपको तो समझ थी, आपने क्यों नहीं किया। तो अगर पेरेंट्स इस चीज से बचना चाहते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की आती है जो कि बिगड़ चुके हैं, और वहां पर मैं पेरेंट्स से ये हिदायत दूंगा कि थोड़ा सा वहां पर आप स्ट्रिक्ट हो जाए। मुझे पता है ये एक पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन बच्चे को अब आपने बिगाड़ दिया है और अब आपको बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अगर बच्चा आपकी पहली कैटेगरी में मानता है, वेल एंड गुड। अगर दूसरी कैटेगरी में है तो ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बच्चा आपका इनकंट्रोलेबल हो गया है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट फिर होना ही पड़ेगा। अब बात यहां पर आती है कि बच्चे को कैसे एहसास दिलाएं। आप सिर्फ बच्चे से ये कहना है कि बेटा आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखो, है ना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। बड़े से एक मिरर के सामने अपने बच्चे को खड़ा कर दीजिए और आप देखो कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। अगर बच्चा फिट है तो ठीक है, अगर बच्चा फिट नहीं है तो आप उनको बताओ कि बेटा आपको फिटनेस की जरूरी है। लेकिन जब तक बच्चा अपने आप को मिरर में नहीं देखेगा उसको पता नहीं चलेगा कि कुछ कमी है जिसको सुधारा जा सकता है। मिरर दिखाने का मतलब यह है कि बच्चे को आईना दिखाना। उसके स्कूल की प्रोग्रेस से, उसकी एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की प्रोग्रेस से आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई में कितना अच्छा वो चल रहा है। उसके फिजिकल अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना हेल्दी है। तो ये 2 चीजें अगर आप कराएंगे तो बच्चे को कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। और मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि कुछ ना किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और अपने बच्चे से आप कहें कि अपने टाइम को वाइजली यूज करना है, करें, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स जो कि पेरेंट्स को लेने हैं वो क्या है कि लिमिट करें स्क्रीन टाइम को। अब स्क्रीन टाइम में मोबाइल भी आता है, स्क्रीन टाइम में टीवी भी आता है, तो लिमिट करते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर बच्चा आपका बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया है तो कम से कम इसको करने की कोशिश करें, नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। आप मोबाइल फोन अगर आपने बच्चे को दिया है तो मोबाइल फोन आप वापस ले लो। अगर आपने बच्चे को टैब दिया है तो आप ले लो, बच्चे को जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। और अगर आपको कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी या अगर आपको थोड़ी देर के लिए देना भी है तो अपना फोन दे दो कि बेटा चलो देख लो और मुझे बताओ कि आप क्या देख रहे हो। यू शुड बी वेरी वॉचफुल। दूसरी चीज, क्रिएट अ सिंपल रूटीन। आप अपने बच्चे से ही कहें कि आप एक रूटीन बनाएं, एक हेल्दी रूटीन आप बनाएं कि आपको अपना दिन किस तरीके से फॉलो करना है। अगर आप बनाएंगे तो बच्चा उसको समझेगा नहीं, तो अपने बच्चे को ही आप बताएं कि बेटा एक रूटीन बनाओ कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको क्या करना है। अगर बच्चा अपना रूटीन खुद से बनाएगा तो उसको फॉलो वो करेगा। अगर बच्चा गलत रूटीन बना रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे स्मार्ट भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस रूटीन को करेक्ट करना है क्योंकि बच्चा आपका है। तीसरी चीज, मेक हेल्दियर फूड चॉइसेस। इसमें भी आप बच्चों को ही पूछें कि बेटा हेल्दी, अगर बच्चा 4th 5th क्लास में है तो उसको सब पता है कि हेल्दी चॉइसेस कौन कौन सी हैं। अगर नहीं पता है तो आप बताएं, और हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जो बच्चे जिसमें बच्चे अपने टेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें तो वो बताएं और वही मेन्यू आप बच्चे को दें। और अगर वो फिर भी जंक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आप लोगों को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ठीक है। एक सवाल जो मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछे कि बेटा व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव, आपको इंप्रूव क्यों होना है। तो इसका आंसर बच्चे आपको अच्छे से देंगे। ठीक है, पेरेंट्स को तो पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछें कि इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है। क्योंकि अगर बच्चे से आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो बच्चे को हमेशा यही लगेगा कि हम तो सही हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम देखिए,
इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चा देखे, अपने अंदर अपने आप को जाने, अपने आप को समझे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। डायरेक्शन लेस होकर वो कोई भी काम ना करें। दे शुड हैव अ डायरेक्शन। ठीक है, बच्चे से आप कुछ क्वेश्चन करें कि आप अपने 5 इयर्स को बताएं कि आप 5 साल के बाद आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हो। ये वीडियो दिसंबर में इसलिए भी बन रहा है क्योंकि नया साल आने वाला है। जैसा पुराना साल रहा, जैसे 2024 रहा, जो नया साल है वो इससे भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको एक मिशन अपना तैयार करना है कि इस साल कौन कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, इस साल मेरा बॉडी वेट क्या होगा, इस साल ऐसी कौन कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ में लेके आनी है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड बच्चों के पास उनके रोल मॉडल्स भी होने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये टाइम अब आ गया है जब पेरेंट्स को खुद से रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को एक्टिव करना चाहते हो तो मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली, और आप बच्चों से ज्यादा एक्टिव बन जाओ। जिस दिन आप बच्चों से ज्यादा एक्टिव हो जाओगे तो बच्चों को रोल मॉडल बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके घर में ही रोल मॉडल्स होंगे। तो मैं बच्चों को सुधारने से पहले मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आप लोगों को सुधरने की ज्यादा जरूरत है। अब करना क्या है, नया साल आ रहा है तो यू शुड हैव अ विजन। 2025 में क्या करना है, इसके लिए डेडिकेटेड आप लोगों के पास प्लान होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। ठीक है, और एक प्लान आपके पास होना चाहिए। राइट 3 एक्शनेबल स्टेप्स कि आपको किस तरीके से गोल को अचीव करना है। लेट्स सपोज यू वांट टू फिट, देन एक्सरसाइज एंड फूड। if you want to clear some exams, then for that you have to follow a routine. Every day you have to come to school and every day you have to go to the coaching institute जहां पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग जो कि बच्चों को सिखाने वाली बात है वो है कमिटमेंट। ऐसे नहीं कि 3 दिन बच्चे खेलने के लिए गए और 3 दिन के बाद कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना। नो, यू शुड रियलाइज देम कि कमिटमेंट की क्या वैल्यू होती है, और ये तभी हो पाएगा जब आप पेरेंट्स कमिटेड रहेंगे। देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स हैं लाइफ में जो कि करने हैं, जैसे कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, लेकिन एवरी स्मॉल एक्शंस काउंट। जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। छोटे छोटे चेंजेस से एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, टेक कंट्रोल। 2025 आ रहा है, यहां पर आपकी लाइफ, आपको अपनी लाइफ डिजाइन करनी है जिससे कि 100% जो कंट्रोल है आपकी लाइफ में वो आपका होना चाहिए। तो अपने आप को चैलेंज करें, रोज एक चैलेंज करें। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हमें 10,000 स्टेप्स तो डेली करने ही है। आज मैं जंक नहीं खाऊंगा, या आज मैं स्कूल भी जाऊंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाऊंगा, फिर एक्सरसाइज भी करूंगा। तो इस तरीके के गोल्स आपको अपने लिए बनाने चाहिए रोज, और फिर अपने आप को देखना चाहिए कि किस तरीके से आप उनको फुलफिल करते हैं। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि जब आप या आपका बच्चा ये फॉलो करेगा तो लास्ट में उसको खुशी होगी कि यस, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, विश्वास रखो। जिस दिन एक दिन आपने एक रूटीन को फॉलो कर दिया ना, तो शाम होने तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं 100% इस चीज की गारंटी देता हूं। जिस दिन आप रूटीन फॉलो करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है। आज ही स्टार्ट करना है, आज। और अपनी प्रोग्रेस को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि दोस्त मजाक उड़ाते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो आपके वेल विशर्स हैं, और जो पेरेंट्स फॉलो करेंगे वो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आज हमने ये अचीव किया। ठीक है, आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। 2025 इज कमिंग। अपने आप को देखो, क्या आज आपने सीखा है, ये अपने आप को बताओ कि आज मैंने ये चीज सीखी है। अपने गोल्स को, अपनी अचीवमेंट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ
फॉलो करो करो और फिर उसको रिपीट करो, एक्ट करो, एक्ट। देखिए, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आज फॉलो किया, हमें कल भी करना है, हमें परसों भी करना है, और हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो माइंड है, हमारी जो सोल है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो करना क्या है? सबसे पहले गोल सेट करना है, ठीक है। यू शुड हैव अ गोल कि मुझको ये करना है। 3 चेंजेस आपको अपने में क्या क्या लेके क्या क्या चेंजेस आप इस साल अपने पे लेके आना चाह सकते। 3 चेंजेस आप अपने पे क्या क्या लाना चाहते हो। वो स्टडीज को लेके हो सकता है, वो हेल्थ को लेके हो सकता है, वो हेल्दी ईटिंग्स को लेके हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप 3 चेंजेस इस साल क्या लेके आने वाले हो, उस पे करना है। और डेली 5 मिनट्स यू हैव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस, अपनी आंखें बंद करें और अपनी लाइफ को विजुअलाइज करें कि आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए, आपको किस तरीके का दिन चाहिए। शाम को बैठो, देखो कि आज आपका दिन कैसा था और कल आपको अपना दिन कैसा कैसा आप चाहते हो। मैं इस चीज की भी गारंटी लेता हूं, जिस तरीके से आपको अपना दिन चाहिए उसी तरीके से आपका दिन होगा। आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, और जो नया साल आ रहा है वो आपका होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे आज ही। हमने कुछ एडिक्शंस की बात करें, हमने ये भी बताया कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चों से पहले पेरेंट्स को सुधरना है। कुछ स्टेप्स हम लोगों ने आप लोगों को दिए, अगर आप इस नए साल से इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 100% जो आने वाला साल है आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।